श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं की, उसने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर दिया। और सिर्फ मनुष्य जन्म ही नहीं, मनुष्य होने से पहले वह 88 लाख योनियों में घूम कर आया है। वह संपूर्ण समय उसने व्यर्थ गंवा दिया। और इसलिए हमारे शास्त्र में बार बार एक मनुष्य को यही सलाह देते हैं कि इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वप्रथम कर्तव्य करना चाहिए। और सबसे पहला कर्तव्य है स्वयं के प्रति आत्म उन्नति का कर्तव्य, आध्यात्मिक प्रगति का कर्तव्य, अपने अस्तित्व का पहचान कर भगवान के शरण में जाने का कर्तव्य। और इसी माध्यम से वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। अन्यथा ना जाने कई हजारों लाखों करोड़ों युगों से हम इस प्रकार अनेक योनियों में भटक रहे हैं। लेकिन इस मनुष्य जन्म में भगवान ने हमें बुद्धि प्रदान की है। सही और गलत के बीच में भेद करने की बुद्धि, हमारे कल्याण में क्या है उसे सोचने की बुद्धि, और उसके ऊपर भी उन्होंने शास्त्र दिए हैं, अत्यंत विद्वान ऋषि मुनि दिए हैं, जिसके मार्गदर्शक से रह रहकर हम इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। और इसी विचार के साथ चलिए आज की श्रावण मास कथा आरंभ करते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे महादेव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को आपने मुझे कह सुनाया, लेकिन आपके वचन अमृत का पान करके अभी भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण मास के समान अन्य कोई मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इसलिए अब आप तिथियों का महत्व बताइए। यह सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है माघ मास, उस माघ मास में श्रेष्ठ बैसाख, और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विष्णु भगवान ने उत्पन्न होने से यह चारों मास मुझे प्रिय है, लेकिन 12 मासों में श्रावण तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उसमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों का वर्णन सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं तिथि और वार से मिश्रित व्रत को आपको बताऊंगा। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि के अंदर सोमवार आता है तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए, और रोटक नामक व्रत 3 महीने का होता है। यह लक्ष्मी देवी की वृद्धि कराने वाला है और सभी मनोरथ की पूर्ति करने वाला है। हे मुनि, मैं उसका विधान बताऊंगा, अब सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार आता है, तब विद्वान प्रातः काल यह संकल्प करें कि मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरेश श्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात अखंडित बेलपत्रों, नीलोत्पलपदम, कमल पुष्प, कलहार पुष्प, चंपा मालती के पुष्पों, कुविंद पुष्पों, आग के पुष्पों और उस ऋतु और काल में होने वाले अनेक प्रकार के अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य और अनेक प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उसमें 2 रोटक ब्राह्मण को दे दे, 2 रोटक को स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अंतर अर्घ प्रदान करे। केला का फल, नारियल, नींबू बीज, पूरक, खजूर, ककड़ी, धाग, नारंगी, मातुलिंग, बिजौरा, नींबू, अखरोट, अनार, अन्य जो ऋतु में होने वाले फल हैं, वे सभी अर्घदान में प्रशस्त करने चाहिए। उस अर्घदान करने से क्या फल मिलता है, आप सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का ध्यान करके सबसे पहले मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके पा सकते हैं। विपुल धन की इच्छा रखने वाले को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए।
इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन कृत के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा धृत और उत्तम बिलपत्रों से हवन करें। इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त करता है। सनत कुमार, अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करता हूँ। इसका श्रद्धा पूर्वक पालन करने से मनुष्य लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। औदुंबर नामक व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। शुभ श्रावण महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान मनुष्य को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, यह सभी संपदाओं को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु उसके न मिलने पर भीत तथा वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदंबर, आपको नमस्कार है। हे पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त और रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव और शुक्र की पूजा भी गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बार भाग करें, उसमें 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, उतने ही 11 देवताओं को अर्पण करें और उतने ही स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के अंतर में व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्णमय फल, पुष्प और पत्र सहित गूलर का वृक्ष बनाएं। उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ कोमल एक और छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की संविधाओं के तिल से तथा धूत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य हो तो 100 अन्यथा 10 ब्राह्मण को भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है अब सुनो। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला सुवर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया। यह गोपनीय था। गोपनीय इस व्रत का मैंने आपके समक्ष कहा। इसके विषय में कोई संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। अब इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रतिपत रोटक व्रत द्वितीय दुंबर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज की कथा में आपने जो रोटक व्रत के विषय में सुना, उसमें रोटक का अर्थ है रोटी या फिर चपाती, जो हम सामान्य रूप से गेहूं के आटे से बनाते हैं, और गूलर का वृक्ष आता है जिसका उल्लेख इस व्रत में किया गया है। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। कथा के आरंभ में जो विचार हम आपसे साझा करते हैं वह आपको कैसे लगते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके प्रतिभावान जानना हमें अच्छा लगता है और आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने चैनल प्रीति बस 999 को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। हर हर महादेव।